कि अभी रिसेंटली एक कस्टमर का हमारे पास में मैसेज आया, मेरे किसी स्टाफ है, इतना लंबा चौड़ा मैसेज है। सुमित भैया, मैंने आपकी वीडियो में करीब 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ और 1 डेढ़ साल देखने के बाद मैंने आपकी वीडियो से सीख के काम सारा ये कपड़े का सीख के मैंने मन बनाया कपड़े का काम करने के लिए। आपने जितना बजट मुझे बताया 1.5-2 लाख रुपए का, मैंने वो पैसा अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में मैं सूरत आया और सूरत आने के बाद आपके यहाँ से माल परचेज किया। परचेज करने के बाद मैं आपके भरोसे मेरा पूरा पैसा छोड़ के यहाँ से वापस चलने के बाद में माल खोला, आपका पार्सल आया तो एक भी डिजाइन वो नहीं निकली जो मैंने सेलेक्ट करी थी आपकी दुकान में। पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका भी मैं तोड़ बताऊंगा आपको आगे। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। कौन? हाँ, एड्रेस ओके, पहुंचा देता हूँ इन भैया को। ओके, फोन कट कर दिया। आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना और पूरा देखना इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और इन्फॉर्मेटिव में ऐसा है कि अगर आप सूरत फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कपड़ा परचेज करने के लिए सूरत पहली बार आ रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगा। रिसेंटली एक कस्टमर का हमारे पास में मैसेज आया, मेरे किसी स्टाफ के पास में। जैसे यूट्यूब वीडियो के ऊपर अपने स्क्रीन पे नंबर चलते रहते हैं, तो इनमें से किसी एक स्टाफ के पास नंबर मैसेज आया, इतना लंबा चौड़ा मैसेज है व्हाट्सएप पे, और लिख के आया कि भैया सुमित भैया, मैंने आपकी वीडियो में करीब 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ और 1 डेढ़ साल देखने के बाद मैंने आपकी वीडियो से सीख के काम सारा ये कपड़े का सीख के मैंने मन बनाया कपड़े का काम करने के लिए। और आपने जितना बजट मुझे बताया 1.5-2 लाख रुपए का, मैंने वो पैसा अरेंज किया। अरेंज करने के बाद में मैं सूरत आया और सूरत आने के बाद आपके यहाँ से माल परचेज किया। परचेज करने के बाद मैं आपके भरोसे मेरा पूरा पैसा छोड़ के यहाँ से वापस चला गया। और आपने, जब मैंने वहां पहुंचने के बाद में माल खोला, आपका पार्सल आया तो एक भी डिजाइन वो नहीं निकली जो मैंने सेलेक्ट करी थी आपकी दुकान में। ये शब्द थे उनके लिखे हुए उसके अंदर। तो एक सीधी बात है कि यार, जब मेरे ऊपर अगर कोई इंसान इस टाइप से बोलेगा, क्योंकि ये काम मैं करता नहीं हूं, ना मेरा स्टाफ करता, ना मेरी फर्म के अंदर ये चीज होती है, बिल्कुल नहीं। तो सीधी बात है, कांटे लगने के बराबर है ये चीज कि भाई किसी ने बोला तो क्यों बोला, क्योंकि उसकी फिर बात की गहराई में जाना भी जरूरी होता है। जब उस बात की गहराई में मैं गया तो मैंने डायरेक्टली उनसे, मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा इनको फोन लगा के मुझे बात करा। मैंने जब बात करी उनसे, तो पहले वही सारी चीज उन्होंने मुझे बताई कि मैंने ये पैसा यहाँ से इकट्ठा किया था, मैंने किया था। जाहिर सी बात है यार, कहीं भी कोई आदमी अगर 1 डेढ़ साल से अपने को फॉलो करके और पैसा इकट्ठा करके कपड़े का काम करना चाह रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें होती है, अपने से उम्मीद होती है। और वो चीज पे खरा उतरना हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि भाई हम, डिपेंड करता है कि भाई हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं या फिर नहीं उतर रहे। तो ये तो एक अपने इंसान का नजरिया होता है कि वो कैसे किसी का देखता है, कैसे क्या सोचता है कि भाई इसका पैसा ये लेके आए तो ये कहाँ से लेके आए, ये इन्होंने खुद ने मेहनत से कमाया होगा या फिर कहीं से उधार लेके आए हैं, कुछ भी करके आए हैं, तो वो जिम्मेदारी उस दुकानदार की बनती है। लेकिन जब उन कस्टमर से मैंने बात करी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे तो कांटे से लग जाते हैं जब अगर कोई ऐसा मैसेज आ गया, क्योंकि कभी देखा नहीं है ये चीजें। जब वो मैसेज इतना बड़ा पड़ा तो खून उबाल मारने लगा अंदर से कि यार ये ऐसा कैसे बोला इन्होंने, अपने लिए है कौन, मतलब कहाँ से आए थे, कब आए थे, क्या आए थे, इनका हिस्ट्री निकालो कस्टमर का। तो देखा तो जिस तारीख का वो बता रहे हो, तो उस तारीख को उस अमाउंट का कोई बिल हमारे यहाँ पे बना नहीं था। फिर मैंने पर्सनली उनसे बात करी, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, अपना बिल जो है मुझे व्हाट्सअप कीजिए। लड़के के नंबर पे व्हाट्सअप मंगाया, तो व्हाट्सअप जब मंगाया तो उसके अंदर जो बिल उन्होंने सेंड किया था, वो मेरी फर्म यानी कि एमबी क्रिएशन जो दिखता है आपको यहाँ पे, एमबी क्रिएशन का बिल ही नहीं था वो। अब जब मैंने उनसे ये चीज बोली कि सर ये आपने मेरे यहाँ से परचेज नहीं किया है, ये आपने कहीं और से परचेज किया है, आप इन दुकानदार को फोन कीजिए, फोन करके बोलिए। हो सकता है मेरा नंबर आपके पास में, यूट्यूब आप मेरे वीडियो देखते हो तो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वो आपके पास सेव हो, और आपने मिसअंडरस्टैंड होकर हमें मैसेज कर दिया, हमें कॉल कर दिया हो। तो मेरे तो सारी गणित वहां पे समझ में आ गई थी कि भाई इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से हुआ। उन्होंने कहा नहीं सर, बोले मैं जब यहाँ से निकला था तो आपके बंदे को मैंने फोन किया था, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा था वो मेरे पास सेव है, जिन पे मैंने अभी ये मैसेज भेजा है कि मैंने आपके बंदे को फोन किया था, और फोन करने के बाद आपका लड़का बोला था कि आप स्टेशन पे आ जाओ, मैं लेने आ जाता हूँ आपको। तो बोले कि मैंने उनको बोला आपके लड़के को कि भाई स्टेशन पे आप मत आइए, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ खुद। तो लड़का बोला ठीक है। तो उन्होंने एड्रेस, बाकायदा ये चीज हुई है प्रैक्टिकली, और मुझे सारा खेल समझ में आ गया कि इनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। और इसी के ऊपर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज होने वाला है। तो जब उन्होंने लड़के से स्टेशन पहुंच के बात करी, लड़के ने एड्रेस बताया कि भाई यहाँ एड्रेस है, तो नॉर्मल है, नई जगह पे नए शहर के अंदर अपन जाते हैं तो कोई कॉमन चीज तो है नहीं कि भाई अभी जैसे हम सूरत के अंदर हैं तो हमें सारा दरवाजा पता है,
अगर नींद में भी कोई हमसे पूछेगा सारा दरवाजा कहाँ पे है, तो हमें पता है कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये सारा दरवाजा। ठीक है, अब आप नए हो तो आपके लिए तो सारा दरवाजा, न्यू सरदार मार्केट कौन सा है, कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता। तो आप जाहिर सी बात है कि यार ये न्यू सरदार मार्केट सर कहाँ पड़ता है, एक काम कीजिए, आप ये रिक्शा वाले भैया से बात कर लीजिए, ऑटो वाले भैया से बात कर लीजिए और इनको एड्रेस समझा दीजिए। बाकायदा उन्होंने मेरे लड़के से ये बातचीत करी है, ये बाद में क्लियर हुई उनसे बात करने के बाद। ये जब जब मेरे लड़के ने उन रिक्शा वाले भाई को ये एड्रेस बताया कि भाई ये न्यू सरदार मार्केट है, इसके नीचे आप छोड़ दीजिए, मैं वहां पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। तो अब रिक्शा वाले ने जो एक्टिंग करी ना वहां पे, ये देखिएगा, ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका भी मैं तोड़ बताऊंगा आपको आगे कि रिक्शा वाले ने डायरेक्ट, अब स्पीकर तो चालू नहीं है, वो बंदों ने जो बाहर से कस्टमर आए थे उन्होंने उसको रिक्शा वाले को फोन दे रखा है, स्पीकर चालू है नहीं, उनको सुनाई नहीं दे रहा कि भाई वो सामने वाला लड़का जो एमबी क्रिएशन का लड़का है वो इनको बोल क्या रहा है। अब वो मेरे लड़के ने एड्रेस समझाया रिक्शा वाले को, रिक्शा वाला हाँ हाँ ओके 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 ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, कौन, हाँ एड्रेस ओके पहुंचा देता हूँ इन भैया को, ओके, फोन कट कर दिया। अब आदमी को क्या लगता है, जो वो नए थे उनको क्या लगा कि भाई उन्होंने इसको एड्रेस समझा दिया, ये भाई ने अच्छे से एड्रेस समझ लिया, अब मेरे को वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। अब इनकी गणित जो सेटिंग होती है ना, जो रिक्शा वालों की, वो ये सेटिंग होती है कि अपनी दुकानदारी पहले से सेट कर रखी है सारी जगह पे कि मैं कस्टमर लेके आऊंगा, वो कहाँ लेके आना है। तो वो खाली एक फोन करते हैं कि सर, बोले आपका एमबी क्रिएशन का कस्टमर है, वो पहले से जानता है वो दुकानदार भी कि वो एमबी क्रिएशन नाम लेगा, या जो भी दुकान हो, अगर मेरी मेरी यहाँ पे नहीं आ रहा है वो कस्टमर, अगर कोई और दुकान का एड्रेस पूछता ना, तो वो उस दुकान का नाम लेता वहां पे रिक्शा वाला के, सर फलानी दुकान का एक कस्टमर है, मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हो, इनको ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो वो आदमी क्या करेगा, सीधा सीधा वो नीचे आएगा और वो एक्टिंग करेगा कि मैं एमबी क्रिएशन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक्टिंग करेगा, तो आपको विश्वास होगा चलो यार ये तो जानता है, तो आराम से छोड़ देगा। तो वहां पहुंचने के बाद में वो आदमी आपको अंदर ले जाएगा दुकान में, आपको लगेगा नॉर्मली कि मैं एमबी क्रिएशन के अंदर ही पहुंचा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप एमबी क्रिएशन में नहीं आए हो, आप दूसरी किसी जगह पे पहुंच गए हो। जब आप वहां पे मेरा पूछोगे कि भाई वो वीडियो बनाते हैं वो भाई, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, तो वहां पे ऐसा सुनने को मिलेगा आपको नॉर्मली कि वो भाई अभी बोले आउट ऑफ सूरत गए, या फिर गोडाउन गए, या फिर फैक्ट्री गए, या फिर यहाँ गए, वो काम में है, आप आराम से आइटम देखिए। तो खातिरदारी आपकी अच्छी से करेंगे, और उनको पता है इन कस्टमर को जाने नहीं देना है, वो एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि आदमी जब कपड़ा देखता है ना, तो सोनू भाई, सुमित भाई सब भूल जाता है एमबी क्रिएशन, जब उसके सामने रेट आती है, वो चीज आती है। अब 1000 वाली चीज अगर आपके सामने वो 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए में दिखा रहा है, उस टाइम सुमित भाई याद थोड़ी आएंगे आपको, सुमित भाई की बोली भी एक एक चीज भी याद नहीं आएगी कि वो भाई ने अपने को क्या समझाया था, कि क्या रेटें कम करके लोग दिखाते हैं, उस झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। बिल्कुल याद नहीं आएगा सुमित भाई उस टाइम पे, उस टाइम क्योंकि वो चीज ऐसी चमचमाती हुई सामने लाइटों के सामने पड़ेगी ना अपने को, और एकदम कम दाम में दिखेगी, तो अपन क्या करेंगे, हाँ सही है सही है सही है। आपने फटाफट सिलेक्शन किया, ये बना लाख का बिल, ये बना 1.5 लाख का बिल, ये बना 2 लाख का बिल, ये पैसे दिए और निकल गए, पीछे से ट्रांसपोर्ट में जो डाला। ये एक्चुअल गणित उस कस्टमर के साथ में हुई थी, और उनको फाइनली वहां पहुंचने तक ऐसा ही लग रहा था कि मैंने एमबी क्रिएशन से ही परचेज करी है। इस वजह से उन्होंने वो पूरा बड़ा सारा मैसेज लिख के हमको भेजा गिफ्ट में, और जब पूरा उनको समझाया तो बाकायदा उनको समझ में भी आई कि यार ये बात आप सच बोल रहे हो। वापस उस दुकानदार को फोन करवाया, नाम पूछा उस दुकान का, मैंने पूछा बाकायदा कि आपने अकाउंट नंबर में जिसमें पैसे डाले वो किस नाम से डाले, एम्बिग्रेशन नाम से डाले, तो बोले नहीं मैंने इस नाम से डाले। तो मैंने कहा यार थोड़ा माइंड आपको यूज करना चाहिए ना, कि आप एमबी क्रिएशन, मतलब मैं करीब 300 से ज्यादा वीडियो इस चैनल के ऊपर है, आज तक मेरी दुकान का नाम तो चेंज नहीं हुआ कभी सर। एमबी क्रिएशन, एमबी टेक्सटाइल हब, ये दो अपनी चलती है। एमबी मतलब ये एमबी है अपना। अब एमबी के नाम से यहाँ मार्केट के अंदर कम से कम 7 दुकानें खुली हुई है, 7 दुकानें खुली हुई है एमबी क्रिएशन नाम से। आप गूगल पर सर्च करोगे ना कभी भी एमबी क्रिएशन, बहुत से कस्टमर के साथ ये भी हुआ है, आज बताता हूँ। गूगल पे सर्च करोगे 7 जगह बताएगा सूरत के अंदर अलग अलग। आपको क्या लगेगा कि ये सारी शायद वो सुमित भाई की है, वहां चलते हैं। एक डायरेक्शन ओपन किया, पहुंच के परचेस कर लिया। अब वहां पे उसके बाद में आप गलत रिव्यू दे रहे हो गूगल पे, जबकि वो मेरा शॉप ही नहीं है यार। मेरा क्लियर कट सिस्टम है। ये आप जैसे वीडियो देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मेरा एड्रेस रहेगा न्यू सरदार मार्केट, न्यू सरदार मार्केट। इसके अंदर 1025 से 30 तक अपना है पूरा। तो ये सेक्शन बने हुए सारे, आप न्यू सरदार मार्केट में आओगे तो आपको मिलेगा। इसके अलावा मेरा कहीं भी पूरे सूरत के अंदर कोई ब्रांच नहीं है। जो भी सारे मेरा सूट का सेक्शन है वो यही है, साड़ी का सेक्शन है वो यही है, कुर्ती का सेक्शन है वो यही है, बॉटम वियर का सेक्शन है वो यही है, सारा कुछ यहीं पे है, इसी मार्केट में पूरा। और किसी भी दूसरे मार्केट में मेरी कोई ब्रांच नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, अपन इन चक्करों में आके अपनी दुकान समझ के अपन दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और अपने साथ गलत होता है। आपके मन के अंदर वो चलती है कि यार वो वहां पे गए थे सुमित भाई के और ऐसा ऐसा कर दिया हमारे साथ।
ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब जैसे आप नॉर्मली ये देखोगे ना, ये फ़ोटो लगा रखी है ना मैंने, ये फ़ोटो मतलब मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं लगाई हुई है या दिखावा करने के लिए नहीं लगाई हुई है। ये बाकायदा इसी के लिए लगाई हुई है कि अगर बाय चांस क्योंकि देखो काम मुझे भी हो सकता है, मैं जा सकता हूँ कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर। अब कई बार कस्टमर आते हैं, मैं नहीं दिखता, तो उनके माइंड में वो चीज़ नहीं आई, इस वज़ह से ये फ़ोटो यहाँ पे है कि कभी आओ तो आपको ये सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, ये भाई उसी की दुकान है। अब मेरे यूट्यूब वीडियो में जहाँ भी बनाता हूँ, पूरी दुकान आपसे कुछ पूरी मेरा जो भी ऑफिस है, गोडाउन है, जो भी है अपना दिखाते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है ना। ये बैकग्राउंड दिखता होगा आपको और साड़ी के सेक्शन का बैकग्राउंड दिखता होगा, कुर्ती के सेक्शन का बैकग्राउंड दिखता होगा। ये सारे बैकग्राउंड जब भी अगर बाई चांस मैं नहीं भी हूँ शॉप में, आप यहाँ पे विजिट कर लिए, 20 जगह पे एमबी क्रिएशन लिखा हुआ है मेरे पूरे ऑफिस में, 20 जगह पे। तो वो आप देखोगे तो आपको कम से कम ये सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ भाई, ये वही एरिया है यार जहाँ पे वो भाई बैठ के वीडियो बनाता है, या जहाँ खड़े होके वो वीडियो बनाता है। या मैं नहीं दिख रहा हूँ, रतन दिख जाएगा। रतन के वीडियो भी तो आते हैं ना अपने चैनल पे, तो रतन दिख जाएगा। दोनों में से कोई एक तो दिखेगा ही दिखेगा 100%। और 99.99% से भी ज्यादा चांस होते हैं कि हम दोनों वही मिलते हैं। हो सकता है साल में एक दिन ऐसा हो, साल में 5 दिन ऐसे हो जिस दिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, या साल में 5 दिन ऐसा हो जिस दिन रतन यहाँ पे नहीं हो, लेकिन दोनों में से एक आदमी आपको वहां मिलेगा, ये श्योर है। अगर मैं कहीं गया हुआ भी हूँ, अगर सूरत के अंदर ही हूँ, तो मैं 10 मिनट लगाता हूँ पहुंचने में। अगर कोई कस्टमर स्पेशली होते हैं कि भाई नहीं उनसे मिलना ही है भाई से, तो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में। और मैं कह रहा हूँ कि साल के 365 दिन होते हैं, 345 दिन या 350 दिन मैं यहाँ ऑफिस में मिलता हूँ अपने, संडे छोड़ के खाली। तो ये चीजें होती है यार, ये आपको खुद स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये भी ट्रिकें अपनाते हैं लोग यहाँ के, कि पहुंचाने के लिए नॉर्मली आपको बोल देंगे कि भाई हाँ उन्हीं की दुकान पे चल रहे हैं। नए बंदे के लिए पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि ये भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है रिक्शा वाला। आपको लगे ठीक है, एमबी क्रिएशन ये जानता है अच्छे से। अब ये अब आप एमबी क्रिएशन के भरोसे वहां पहुंच गए और नहीं पहुंचे एक्चुअल में वहां पे। आप किसी और ही दुकान पे पहुंच रहे हो, वहां से परचेस कर रहे हो, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप हमें मैसेज कर रहे हो कि भैया ये चीज आपसे परचेस करी थी, या फिर जिनको पता चल जाता है कि मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं, मैंने दूसरी जगह से परचेस कर लिया, वो वैसे मैसेज करते हैं कि यार भैया मैं आया आपके लिए था, लेकिन रिक्शा वाले ने ऐसा घुमा के कहीं लेके गया मुझे, छोड़ दिया। अब फैक्ट्री फैक्ट्री के चक्कर में, अब जैसे मैं वीडियो बहुत सारे बनाता हूँ, आप देखोगे सूरत की एक्चुअल गणित आपको समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। 98% लोग सूरत में अच्छे हैं, व्यापारी जो हैं वो अच्छे हैं सूरत के, किसी के साथ भी कुछ भी गलत धोखाधड़ी चीटिंग फ्रॉड कुछ भी नहीं करते हैं, 98%। लेकिन जो 2% होते हैं ना, वो 2% आपको आपको वो 2% ही टकराएंगे, क्योंकि वो स्टेशन, आप जैसे जैसे फर्स्ट टाइम सूरत आ रहे हो, तो आप कहाँ से आओगे यार, ट्रेन से, मोस्टली ट्रेन से ही आते हो ना। अब ट्रेन से आओगे तो वो वहां पे खड़े हुए हैं रिक्शा लेके, सामने होटल पे रुकोगे आप, 1 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, और होटल में लोगे तो होटल में भी बैठे हुए वो। होटल में आप ट्राई कर लेना, आप नए होंगे ना, जो बंदे यहाँ आ चुके हैं उनको पता है कि ये भाई बिल्कुल सच गणित बता रहा है, सही सही। और जो नहीं आए हैं वो फेस कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर याद रखोगे ना, तो तकलीफ नहीं होगी कुछ भी। आप होटल में जाओगे, आपको हाथों हाथ वो कुछ भी बोल देगा, ये बोले कि आप कपड़ा परचेस करने आए हो, तो ये हमारा कार्ड ले लीजिए, हमारे भाई साहब की दुकान है, हमारे चाचा की दुकान है, हमारे वहाँ की दुकान है, हमारे हर 1000 रिश्तेदार बना लेगा वो उस टाइम पे। तो वो चीजें आपके लिए, अगर देखिए सही जगह जा रहे हो आप, कोई परेशानी नहीं है। आप जिसका भी वीडियो देख के आ रहे हैं, नेट पे सर्च करके आ रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उन तक अगर आप पहुंच रहे हो ना डायरेक्टली, तो वो एक अच्छी चीज है। वो एक अच्छी चीज है, अगर आप उनके भरोसे आए हो फिर उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छी चीज है, उनके पास जाइए। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो और भी लोग वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं लोग, तो उनके पास भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग, जो अच्छे, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कि जो ढंग से वीडियो बनाते हैं और जिनका काम ढंग से है ना, वे जो रिक्शा वाले होते हैं जो आपको स्टेशन पे मिलेंगे, उन्हीं की सबसे ज्यादा बदनामी आपको करते हुए दिखेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एंटी है, उनके बिल्कुल विपरीत है। हम लोग हैं, जैसे मैं, मेरा मेरा बोल सकता हूँ मैं खुद, कि आप नॉर्मली किसी भी आदमी से, जैसे रिक्शा वाले को बोलोगे मेरा कि सोनू भाई एमबी क्रिएशन, वो जानते भी नहीं होंगे मेरे को, है, मेरे को कभी देखा भी नहीं होगा, शक्ल भी नहीं देखी देखी होगी ना, इतना बड़ा सूरत है यार, एक दो ऐसे थोड़ी है कि हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है। वो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अरे वो एक नंबर का ऐसा है, एक नंबर का वैसा है, अब जबकि वो आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी है उस आदमी ने। ये चीजें होती है।
तो ये कभी भी ऐसा अगर फेस करना पड़े, आप नॉर्मल एक चीज़ बताता हूँ, सीधी सिंपल चीज़ है, आप स्क्रीन पे नंबर चल रहे हो, उन पे कॉन्टैक्ट करो। हमें अगर मेरे पास अगर आना चाह रहे हो या फिर किसी के पास भी जाना चाह रहे हो, जिनका आपने वीडियो देखा है, जिनके आपने नेट पे सर्च करके आप सूरत आ रहे हो, उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद में सबसे फर्स्ट आप लोकेशन मंगवाइए उनसे, उनकी शॉप की। लोकेशन मंगवाओगे, उस लोकेशन के थ्रू ही आप वहाँ पे पहुँचिए। अगर आप पर्सनली ऑटो करके आ रहे हैं या फिर कैब करके आ रहे हैं, वहाँ तक आ रहे हैं, तो लोकेशन मंगवा लो। अगर आपको नॉर्मली किसी भी रिक्शा में आप बैठोगे ना, आप उनको बोल दीजिए इस मार्केट छोड़ दो। अगर वो उस मार्केट की जगह दूसरी जगह ले जाता है और बोलता है कि ये वही मार्केट है जो आपने मेरे को बताया था, तो आपके फ़ोन में वो लोकेशन लाइव चालू है। लोकेशन चालू हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लोकेशन की डायरेक्शन इधर जा रही है और ये भाई इधर लेके जा रहा है। मतलब क्या, लेके वो भी कपड़े वाली जगह जाएगा, लेकिन वो वहां लेके जाएगा झूठ बोल के कि ये वही जगह है जो आप बता रहे हो मुझे, क्योंकि वहां पे उसका कमीशन फिक्स है पहले से, इस वजह से लेके जाएगा वो। तो लोकेशन मंगवाइए जिस भी दुकानदार के पास आप जा रहे हो। और स्टाफ होते हैं ना सर, जैसे अभी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वो सब स्टाफ है। जैसे मेरे ही पकड़ लो आप, जितने भी नंबर चल रहे हैं वो सारे मेरे स्टाफ है, सारे मेरे स्टाफ है। आप जब भी आओगे, इनमें से कोई भी एक नंबर अपने पास में सेव कर लो, आप उनको फोन कीजिए प्रॉपर। आपको वो आपके लिए ही रखे हुए हैं नंबर, क्यों डालते हैं हम, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप यहाँ आओ तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपको लेने के लिए स्टेशन पे बंदा पहुंच सके। अगर आप, मेरे बंदे ऐसे हैं रियल में बता रहा हूँ कि वो रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे भी अगर बाई चांस कोई कस्टमर आता है और जो बिल्कुल वैसे होता है कि सर मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, मैं मुझे तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पे होटल कहाँ पे है, अच्छी कहाँ मिलेगी, प्लीज़ आए, तो 2 बजे भी पहुँच जाता है मेरा लड़का वहाँ पे, होटल करवाने के लिए। नॉर्मली होते हैं कई एजुकेटेड होते हैं, 2 बजे आते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करके रखी होती है होटल की, चले जाते हैं वहाँ पे, सो जाते हैं, सुबह ऑफ़िस आ जाते हैं या मेरे पास आ जाते हैं ऑफ़िस में। लेकिन जो कई होते हैं जो नहीं पहचान पाते हैं ये चीज़ें कि भैया मुझे कुछ नहीं पता है, अनजान शहर है, तो वो 2 बजे भी सर्विस देते हैं लड़के। तो वो आपके लिए ही वो रखे हुए, उनको पगार देता हूँ, उनका कोई कमीशन नहीं है अलग से, उनको मैं पगार देता हूँ। वो आपके पास आएँगे ना, वो एमबी क्रिएशन की टी-शर्ट पहन के आएँगे, वो ड्रेस कोड है मेरा। तो वो सीधी बात है कि वो आपके लिए रखे हुए हैं, उनसे आपको कोई तकलीफ नहीं है, उनको आप बुलाइए। अगर आपको यहाँ आना है तो लोकेशन उनसे मंगवा लीजिए, या तो अगर आपको यहाँ लोकेशन के थ्रू भी आप नहीं पहुँच पा रहे हैं कि नहीं भैया आप आइए, तो हमारा लड़का जब जैसे आप बुलाएँगे वहाँ पहुँचेगा, आपको प्रॉपर होटल भी करवा के देगा और जो सही व्यवस्थित चीज़ें होती हैं वो सारी आपको जेन्युइन तरीके से करा के आएगा। जब आप वापस सूरत से जाएँगे ना, तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि यार हमारे साथ होटल यहाँ पे नहीं करवाया, वहाँ करवा दिया, महँगा ले लिया, सस्ता ले लिया, खाना यहाँ पे नहीं खिलाया, वो गंदा खाना खिला दिया, ये कर दिया या महँगा खाना खिला दिया, कुछ भी नहीं होगा। वापस जब जाओगे, आपको हो सकता है नए-नए आओ तो आपको हमारे से भी ऐसे लगे कि यार हो सकता है ये भी वैसे ही हो, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप वापस जाओगे, आपके चेहरे पे एक अच्छी-सी स्माइल होगी कि हम जो सोच के आए थे वो चीज़ हमें मिली, और जो जितना इसका वीडियो देखा था, जितना इससे उम्मीद करी थी, उससे 2 गुना ज़्यादा बंदे ने और 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा इसके स्टाफ ने हमको प्रेज़ेंटेशन भी दी है, सपोर्ट भी किया हर चीज़ में आपको मतलब आगे रह के मतलब कि सारा काम आपका व्यवस्थित करवा के देते हैं। कि मैं तो पर्सनली चलिए मैं ऑफ़िस में मिल जाता हूँ, लेकिन जो आपके बाहर के काम होते हैं सारे, वो मेरा स्टाफ बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं आने देता है, बिल्कुल भी। वो सब आपके साथ में, अगर आपकी मंज़ूरी होगी, तो वो आपके साथ में जाके आपको सारी चीज़ बताएँगे कि भाई ये होटल ले लीजिए, या यहाँ पे खाना खा लीजिए। ये सिर्फ़ गाइडेंस के लिए, अगर आप खुद करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई फ़ोर्सफुली नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप ले जाना चाहें लड़के को, लड़के सब फ्री हैं, आप कभी भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और पूरे मार्केट में जो भी आपको लेना हो, जैसे कुछ सामान आपको परचेज़ करना हो जो मेरे पास में नहीं है, तो भी आप लड़का साथ में ले जा सकते हैं कि भैया आप हमें बता दीजिए, जाएगा वो आपके साथ में। आपको सर्विस भी देगा, इस चीज़ में आपको गाइड भी करेगा तरीके से। तो ये होती है प्रॉपर सर्विस यार। तो ये चीज़ जब भी एमबी क्रिएशन में आओगे, या फिर जो भी लोग अच्छे से वीडियो बनाते हैं, जिनके मन में छल कपट या फिर गलत कुछ करना नहीं है किसी भी बाहर से आने वाले कस्टमर के साथ, वो आपको इसी टाइप की सर्विस देगा। और ताकि आप अच्छे से जिस मूड से आ रहे हो ना कपड़े का काम करने के लिए, उस मूड से ही कपड़ा परचेज़ करके जाएँ और अच्छे से अपना काम सेटअप करें और उसको आगे बढ़ाएँ। ये एक छोटा-सा वीडियो था, लेकिन ये काम का वीडियो था। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा गौर करें, और इस हिसाब से अगर आपको आना है, लोकेशन वगैरह प्रॉपर जिस भी दुकान में आपको जाना है, वहाँ से पहले से लोकेशन मंगा के रखें, ताकि मिसगाइड आप बिल्कुल नहीं हो, और जहाँ पहुँचना है, वहाँ प्रॉपर आप पहुँच पाएँ टाइम पे। चलो उम्मीद करूँगा वीडियो ठीक लगा होगा, और कोई भी टॉपिक लगे ना, आप बताइए मेरे को कमेंट में पूछ के, सवाल पूछ लिया करो कमेंट में, तो वहाँ से क्या मेरे को टॉपिक मिल जाता है और वो प्रॉपर आपको मैं गाइड भी कर सकता हूँ उसमें जितनी मेरी समझ है। और सूरत का कुछ भी नॉलेज चाहिए तो बिंदास फ़ोन करिए, बिंदास मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं है।
आओ सूरत में, विजिट करो, परचेज करो, काम करो कपड़े का, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। बस जो मैं बताता हूँ कुछ वीडियो के अंदर कि इन चीजों से ध्यान रखना। ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन छोटी सी चीज है। आपके साथ में कोई भी आदमी यहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे होटल वाला हो, आपकी मर्जी हो ना, लेकिन आपके आवाज में वहां पे दम होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है 4 बार 5 बार तो सीधा बोले, अरे भाई तू जा अपना काम करना यार, बस वो अपने आप साइड में हो जाएगा। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है कि वो जबरदस्ती आपको ले जाएंगे बिठा के, आप नए हो, आपके साथ गलत कर देगा, कुछ नहीं है। थोड़ा वट रखो खुद का, कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। ये साफ सीधी सिंपल बात होती है। तो जहां भी आना चाहते हो, जाना चाहते हो सूरत के अंदर, आराम से जाएं, इस प्रोसेस से जाएं। आप उनसे लोकेशन मंगवा लो, फोन पे कांटेक्ट करिए, आप प्रॉपर जो लड़का आपको गाइड कर रहा है वहां पे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उम्मीद करूंगा वीडियो ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए सब।